मुझे बचपन से मैं सुना करता था अपने वीर शहीद जनाब वीर अब्दुल हमीद साहब के बारे में कि 1965 की जो एक लड़ाई थी, पाकिस्तान ने एक योजना बनाई थी कि हम अमृतसर और दिल्ली पर कैसे कब्जा करें, और 497 टैंक लेकर वो चले थे और अग्रिम पंक्ति में जो 8 टैंक चल रहे थे, वीर अब्दुल हमीद साहब ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए अपने देश के लिए अपनी जान को कहना चाहिए बलिदान करने का जो जज्बा था, 7 टैंक उड़ा दिए उन्होंने अग्रिम पंक्ति के, और अपने सेना के और जवानों से कहा, मित्रों बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, लोगों के अंदर ऊर्जा भरते रहे, अपने साथियों के अंदर ऊर्जा भरते रहे। और उनका अचूक निशाना था। मैं ब्रिगेडियर साहब को भी बताना चाहता हूं कि उनका अचूक निशाना क्यों था। हमारे गाजीपुर के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो इस गांव के बुजुर्ग लोग हैं, जो उनके परिवार के साथ जुड़े हुए बुजुर्ग लोग हैं, वो अगर थोड़ा बहुत जानेंगे, जैसा कि मैंने अध्ययन किया और जैसा मैंने उनके बारे में जाना कि उनका निशाना अचूक क्यों था। 7 टैंक उन्होंने उड़ा दिए थे, 8वां टैंक का निशाना लिया था। उधर से टैंक कमांडर ने पाकिस्तान के देख लिया और उनके ऊपर सीधा गोला जब मारा गया तो गोला उनकी दाहिनी बाईं छाती की तरफ से लगता हुआ और बायां हाथ उड़ाता हुआ चला गया था। उन्होंने सीने पर गोला खाया था। यह है भारतीय सेना की पहचान। इसलिए वीर जवान उनको वीर कहा जाता है, वीर अब्दुल हमीद कहा जाता है। और दूसरी बात, जो उन्होंने 7 टैंक उड़ाए थे और उनका निशाना अचूक क्यों था, ये गांव में एक बार उनके घर के सामने एक पीपल का पेड़ था और उस पीपल के पेड़ के नीचे सभी लोग छांव में बैठते हैं। बुजुर्ग लोग, हम भी गांव से आते हैं तो हमने भी देखा है, हमारे हम दोस्त यार भी बड़े से पीपल की छांव में बैठते थे। तो पहले के जमाने में एक माहौल वहां पर आपके गांव में बन गया। किसी ने कहा कि इस पर एक बड़ा अजीब सा नाम था, मर खिकौची, क्या ऐसे करके एक नाम लिया उन्होंने किसी चिड़िया का, मर खिकौची। तो मर खिकौची का नाम लिया, लोगों ने बताया कि साहब वो चिड़िया यहाँ बोल रही है और उस चिड़िया का बोलना अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा गांव वालों ने माना। और उसमें उस बात को लेकर गांव के लोग भयभीत रहते थे। तो वो चूंकि उनके विचार अलग थे, वो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते, बहादुर आदमी थे, तो उन्होंने सोचा ये भय को कैसे निकाला जाए। तब वो सेना में नहीं थे। उन्होंने सोचा कि उस भय को लोगों के मन से कैसे निकाला जाए, क्योंकि ये चिड़िया आती रहेगी और रात में बोलती रहेगी। तो उसके बड़े प्रयास हुए। ये प्रयास किया गया कि साहब इसको कैसे भी मारा जाए ताकि ये यहाँ से इस तरह की चीज न हो। तो लोग जब रात में कार जलाते थे, वो उड़ के दूसरे पेड़ पर चली जाती थी। एक दिन उन्होंने रात में उसकी आवाज सुनी और सबको मना किया, कोई नहीं आएगा, और वो उस पीपल के नीचे खड़े हुए। और खड़े होने के बाद उसकी आवाज अपनी कान से सुनते रहे और उस आवाज के माध्यम से उन्होंने निशाना लगाया और जैसे ही वो चिड़िया बोली और उन्होंने उसको वहां से शूट कर दिया। और फिर बाद में उस चिड़िया को सबके सामने लाकर उस पेड़ पर बांधा गया कि ताकि हमारे गांव के लोगों में ये भ्रम खत्म हो जाए कि इस चिड़िया के बोलने से कोई यहाँ पर विपदा आने वाली है, ऐसा लोग मानते होंगे। तो उन्होंने उस परेशानी से निकालने के लिए ये काम किया था और उनका निशाना इसलिए अचूक था कि वो अंधेरे में जब पेड़ में बैठी चिड़िया आवाज पर मार सकते थे, तो इतने बड़े टैंक की क्या हैसियत थी, उन्होंने 7 टैंक उड़ा दिए थे। ऐसे ही एक घटना उनकी और आपको बताऊं, 1954 में इसी इलाके में बाढ़ बहुत बड़ी आ गई थी, बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी। उनके अंदर लोगों के लिए कुछ करने का जो जज्बा था, जो कुर्बानी का जज्बा होता है, हम किसी के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, वो एक सेना का ही जवान सही से बता पाता।
और उनके अंदर एक कहावत है हमारे उत्तर प्रदेश में, कूद के पैर पालने में ही नजर आते हैं। तो उन्होंने उस 1954 में जब बहुत बाढ़ आ गई और बहुत जबरदस्त तबाही मचा रही थी, उसमें उन्होंने एक डोंगी बनाई थी और डोंगी से 57 लोगों की जान बचाने का काम किया था। उस समय वो किशोर अवस्था में थे। 57 लोगों की जान उन्होंने बचाई थी उस बाढ़ के दौरान। यहाँ पर एक मोहर्रम की एक प्रथा होती है। मोहर्रम में लठमार कोई क्या वो होता है, कोई खेल होता है मोहर्रम के जुलूस के बाद। उसमें उनके दादाजी भी बहुत बड़े लठमार थे। उनके बारे में मशहूर था कि वो बड़े बड़े लोगों को परास्त कर दिया करते थे। वो एक प्रदर्शन होता था कि किस तरह से हम लोगों ने करबला के शहीदों को कैसे याद करना है और वहां पर अनुशासन में रहते हुए कैसे लड़ाइयां जीती जाती थी। वो उसके लिए लठमार के लिए जाने जाते थे। तो उन्होंने 16-17 लोगों का ग्रुप था और उस ग्रुप में जब वो जा रहे थे तो वो देख रहे थे कि ये सब नौजवान लड़के हैं और सबके हाथ में लाठियां हैं, मुझे भी लाठी से डिफेंस करना है। और वो लठमार खेल होता था, मेला लगता था मोहर्रम में। तो ये पुरानी बात है। तो 16-17 लोगों को उन्होंने थका दिया और थकाने के बाद हरा दिया और वो वहां जीते थे। और हमारे यहाँ बोला जाता है जब अखाड़े में लोग पूछते हैं तो कहते हैं जय बजरंगबली। तो हमारे यहाँ मुस्लिम्स में कहते हैं या अली। ये बहुत बड़ी परंपरा है। हमारे पूरे देश के अंदर बड़े बड़े पहलवान भी या अली भी कहते हैं और बजरंगबली भी कहते हैं। तो वो या अली कह के और उसमें पूरे उनके पिताजी पीछे खड़े थे। उन्होंने कहा हाँ बेटा अच्छे से। उनका नाम था उस्मान खलीफा साहब। वो पीछे से उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया। तो इस तरह से उन्होंने तमाम ऐसे काम बचपन में ही कर दिए थे जिससे ये साफ हो गया था कि उनका जज्बा, क्योंकि उनकी माता जी जो सकीना बानू थी उन्होंने तैयार किया था उनको। और वो तैयार करती थी, हमेशा कहती थी कि हम अपने बच्चे को सेना में भेजेंगे। और सेना की प्रेरणा हमेशा वही देती थी सकीना बीबी। और उसके चलते उन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद से आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अभी हमारे भाई ने बताया, सभी ने बताया, परमवीर चक्र हम सब बहुत जानते हैं। परमवीर चक्र के बारे में हर हिंदुस्तानी जानता है कि सेना में परमवीर चक्र मिलता है। लेकिन ये बहुत लोग कम जानते हैं कि सेना का सर्वोच्च पद, ये जो वो है अवार्ड है, वो है। इससे बड़ा कोई अवार्ड भारतीय सेना में नहीं है जो वीर अब्दुल हमीद को दिया गया। इससे बड़ा सेना में कोई अवार्ड नहीं है भारतीय सेना के अंदर परमवीर चक्र। जिसको भी परमवीर चक्र मिले तो आप समझ लीजिए कि इससे बड़ा कोई पद, जैसे हमारे यहाँ सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न, तो सेना में इस तरह से। और हम तो हमारे भाई बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि गाजीपुर चूंकि इतनी महान हस्तियों के लिए जाना जाता है और खासकर अगर हम शहीद वीर अब्दुल हमीद की बात करें तो यहां से लेकर देश के कोने कोने में आपका गाजीपुर जाना जाता है उनके इस बलिदान की वजह